हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमारा मोशन चैप्टर का लेक्चर 5 होने वाला है, जिसमें कि हम लोग ये 3 टॉपिक्स को पढ़ेंगे। और 3 टॉपिक्स हैं ये जो देख रहे हो आप लोग, ये जो इतना है, ये 3 टॉपिक्स इस वाले लेक्चर में ख़त्म करेंगे। जिसमें हमारा पहला है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन मतलब कि मोशन को ग्राफ के जरिए कैसे दर्शाते हैं और ग्राफ क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखो अगला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम में कैसा ग्राफ बनता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे 3 टॉपिक्स आते हैं, जिसमें कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैसा ग्राफ बनेगा। उसके बाद से डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में, तब कैसा बनेगा। उसके बाद से डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो हमारा कैसा डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा, ठीक है, इसमें ये पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा थर्ड आता है उसमें है वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, उसमें देखो इसमें हमारे 5 हैं। उसमें पहला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो उसके लिए यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो कैसे हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा, कैसा बनेगा, इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो है देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली अगर कोई एक्सीलरेट कर रहा है ऑब्जेक्ट तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इनिशियली स्टार्ट, जबकि वो अगर ऑब्जेक्ट जो है वो शुरू से मतलब रुकी हुई हो तब से शुरू होता है और स्टार्ट होते होते आगे बढ़ता है, तो उसका ग्राफ देखेंगे कैसा बनेगा अगर जो शुरू से स्टार्ट होगा। उसके बाद जो अगला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड व्हेन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फाइनाइट, मतलब कि ये इसकी सीमा होगी जहाँ से शुरू होगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट शुरू हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं जाके एंड करेगा, उसकी वेलोसिटी के साथ टाइम के अनुसार वेलोसिटी बढ़ेगी या फिर घटेगी तो कहीं ना कहीं एंड होगा। तो शुरू में जो है फाइनाइट से ये शुरू होगा, ये जो है ये रेस्ट से शुरू होगा, मतलब स्टार्ट से शुरू होगा, तो इसका ग्राफ देखेंगे। उसके बाद से ऑब्जेक्ट जो है कि कहीं ना कहीं से चल रही होगी, उस टाइम उसका कुछ वेलोसिटी का जो होगा उसका वेलोसिटी दिया गया होगा। उसके बाद से फाइनल देखेंगे तो उसके अनुसार जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा उसको इसमें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला जो चौथा है वो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन मतलब कि रिटार्डेड मतलब होता है, रिटार्ड मतलब होता है त्वरण, इसको हिंदी में बोलते हैं त्वरण। अब ये त्वरण क्या होता है, रिटार्ड क्या होता है, ठीक है, तो हमें निकालना, पहले ये देख लो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से यूनिफॉर्मली रिटार्ड मोशन निकालना है, रिटार्ड मोशन का ग्राफ बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। तो रिटार्ड क्या होता है, रिटार्ड ये होता है जैसे एक्सीलरेशन होता है कि इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम के अनुसार अगर कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट आती है तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन। अगर पर यूनिट टाइम में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी बढ़ाती है मतलब ऊपर की तरफ ले जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन। और यही इसी का जो होता है रिवर्स होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम के अनुसार उसकी वेलोसिटी में जो है कि डिक्रीजमेंट होती है, वो डिक्रीज होती है उसकी वेलोसिटी, तो उसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। ये डिक्रीज का बताता है और ये क्या बताता है, इंक्रीज का, ठीक है। उसके बाद अगला जो है अगला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। इसमें जो है कि नॉन यूनिफॉर्म जो ऑब्जेक्ट है वो अगर उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसी होगी अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है तो मोशन, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा पहला जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ये वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन क्या होता है, इसमें बस ये पढ़ा जाता है कि ग्राफ पे मोशन को कैसे दर्शाते हैं, ठीक है, ग्राफ पर मोशन को कैसे दर्शाते हैं। तो जैसे ये समझ लो, ये हमने ऐसा देखा होगा ना कोऑर्डिनेट, ऐसा हमने कोऑर्डिनेट, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा होता है वाई एक्सिस, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये होता है कि ग्राफ में कौन सी चीज़ कहाँ लिखी जाती है, इस चीज़ को पढ़ना जरूरी होता है इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। तो इसमें ये होता है ना, ये जो वाई एक्सिस होता है वो डिस्टेंस के लिए, इस पे डिस्टेंस डिनोट होती है, डिस्टेंस।
और एक चीज़ और ध्यान दे दो आप कि जो डिस्टेंस होता है ना ग्राफ में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक ही होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। दोनों इसको ग्राफ में जो होता है कि इक्वल माना जाता है। इसमें देखो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है या फिर यहाँ पे वेलोसिटी होता है। वाई एक्सिस में क्या क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या फिर वेलोसिटी। और ये जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस में क्या होता है हमारा, एक्स एक्सिस में हमारा होता है टाइम, ऑलवेज टाइम, हमेशा क्या होता है हमारा इसमें टाइम को टी से डिनोट करते हैं, टी से, और वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, और डिस्टेंस को किस चीज से, स्मॉल s से। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं बुक में भी क्या दिखा रहा है। ठीक है, तो बुक में दिखा रहा है कि अ ग्राफ इज वन ऑफ द कॉमनली employed tool used to describe the motion of an object। जो होता है ग्राफ ये दर्शाता है ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन, मतलब ये मोशन किस अनुसार जा रहा है। आपने हर चीज में ग्राफ देखे होंगे, तो ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ ये हमें वेलोसिटी को दिखाता है, डिनोट करता है कि वेलोसिटी किस अनुसार आगे बढ़ रही है, जा रही है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के माध्यम से। देखो आगे लिखेगा, वी कैन ड्रा ग्राफ विच डिस्क्राइब वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन विथ टाइम। हम जो है ग्राफ जो ड्रा करते हैं वो या तो इधर डिस्टेंस होगा, इधर टाइम होगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम, या फिर स्पीड टाइम, या फिर वेलोसिटी टाइम, या फिर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना हम लोग डिनोट कर सकते हैं। फ्रॉम अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस देखो इसने लिखा ना कि फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग किस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए कि हम स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वी कैलकुलेट द एक्सीलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, एक्सीलरेशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर रहेगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम ग्राफ रहेगा तो हमारा ये क्या निकलेगा, यहाँ से हमारा स्पीड मिलेगा, और स्पीड का ये ग्राफ होगा। ठीक है, और यही अगर वेलोसिटी टाइम रहेगा तो हमारा ये क्या निकलेगा, हमारा ये निकलेगा एक्सीलरेशन का ये ग्राफ निकलेगा। ठीक है, यही बोल रहा है हम आपका बुक। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, अगेन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बी एम्प्लॉयड टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय। देखो एक्चुअली आप ये समझ लो कि ये ग्राफ जो होता है इसके माध्यम से हम किसी भी एक को निकाल सकते हैं। अगर डिस्टेंस टाइम और ये स्पीड दिया है, अगर ये दो चीज़ें दी गई है तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर ये दो चीज़ दी गई है, डिस्टेंस और आपका वेलोसिटी, तो हम लोग टाइम निकाल लेंगे। मतलब तीनों में से अगर तीन चीज़ें, 1 2 3, इसमें से अगर 1 2 दिया गया है तो तीसरा हम निकाल लेंगे आसानी से। ये ग्राफ का यही कार्य होता है कि इसमें हम लोग आसानी से किसी भी चीज़ को पढ़ लेंगे, किसी भी चीज़ को आप ग्राफिकली बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए हम ज़्यादातर ही ग्राफ का यूज करते हैं कोई भी काम करने के लिए। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट में भी जो होता है कि ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है ऐसे करके। वो क्यों किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है कि सामने वाले को ये साफ साफ समझ में आए। पढ़ने ले ज़्यादा जो है कि हमारा माइंड फोकस करता है ऑब्जेक्ट पे, तो इसलिए ये लाइक ऑब्जेक्ट होता है। ये पढ़ने से ज़्यादा नहीं, ये आराम से फोकस हो जाएगा इसी तरह देख के कि हमारा ग्राफ बढ़ रहा है या फिर ऐसे होकर ऐसे घट रहा है। ठीक है, ये आसानी से समझने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो फिर आगे और देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे एक चीज और ध्यान दे दो कि वी मस्ट नोट क्लियरली दैट for motion along a straight line is given direction, magnitude, displacement is equal to the distance covered। मतलब देखो यही मैं बोल रहा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसमें जो होता है कि दोनों एक ही कहलाता है ना। ठीक है, और उसके बाद देखो आगे
magnitude displacement is covered. Hence is in such cases distance time graph may also be, देखो यहाँ पे लिखा है hence in such case distance time graph may also be referred to as the displacement time graph या फिर vice versa। मतलब ये दोनों एक दूसरे के मतलब वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, दोनों एक ही तरह के होंगे, ठीक है। सिमिलरली फॉर लीनियर मोशन अलोंग गिवन डायरेक्शन स्पीड टाइम ग्राफ में आल्सो भी रिफर्स टू द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो ये हमारा स्पीड टाइम ग्राफ है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्पीड टाइम ग्राफ भी हो सकता है, ठीक है, ग्राफ में। इतना समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में, ठीक है। अगला जो हमारा क्या है, ये पहला हमारा कवर हो गया, अगला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अगला देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये शो करता है कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितना कवर किया, कितने समय में कितना डिस्टेंस कवर किया, इसके बारे में दर्शाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना समय लिया कितना कवर करने में। जैसे ये देखो, जैसे मान लो कि ये डिस्टेंस हो गया, ये हमारा टाइम हो गया, तो ये कैसे ऐसे ग्राफ ले लो। ये मान लो 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, और इधर हो गया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ये टाइम का ग्राफ है, ठीक है। तो मान लो कि कोई भी है, यहाँ से चला और 1 सेकंड में जो है कि वो 2 मीटर चला गया, 2 सेकंड में 1 मीटर चला गया, तो 2 सेकंड ये है और 1 मीटर चला गया, मतलब यहाँ पे होगा इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे 1 ले लो। 2 सेकंड में 1 मीटर मतलब 2, यहाँ से ऐसे ग्राफ जाएगा, ये 2 सेकंड का ये गया ऊपर, ये 1 मीटर का ये गया, तो यहाँ पे आ गया ना, बंदा यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ। उसके बाद बोल रहा है कि जो कि अगले सेकंड में जो है कि वो 2 मीटर और कवर करता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आ गया, उसके बाद अगले सेकंड में मतलब कि यहाँ से यहाँ आएगा 3 पे, मतलब यहाँ से यहाँ आ गया इस लाइन पे, और उसके बाद अगला क्या बोला था कि ये 2 मीटर कवर करता है, तो यहाँ पे 1 पे है, यहाँ से 2 जोड़ लो तो 1 2, यहाँ पे 2 बनेगा, 1 और 2 यहाँ पे, मतलब कि ये बंदा यहाँ पे आ गया, ऐसे यहाँ पे, मतलब ये ग्राफ बनेगा। फिर बोलेगा कि अगले 3 सेकंड में वो 3 मीटर कवर करता है, तो 3 सेकंड आगे क्या होगा, ये 2 के बाद 3 4 5 6, मतलब कि यहाँ सामने ये 6 पे है, 6 वाले ग्राफ पे पहुंच गया, और उसमें 3 कवर करता है, मतलब कि यहाँ 5 पे है, तो ये हमारा 3 पे है, 4 5 6, मतलब कि यहाँ पे आ गया, मतलब ये ग्राफ बना के यहाँ कट किया, यहाँ पे पहुंच गया। तो ये देखो ये ग्राफ जो है ये ऐसे है। इससे ये समझ में आ रहा है कि सामने वाला बंदा जो है कि धीरे धीरे ये आगे की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसका समय भी बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो इसके माध्यम से हम आसानी से, जैसे यही नहीं, अगर आप ये देखो कि दो कोई कंपटीशन करा रहे हो, कोई दो लड़कों का आपस में, तो एक का जो मैं ग्राफ बना दूंगा कि वो इतना मीटर से इतना मीटर गया, फिर अगले का ग्राफ इसी पे बनाऊंगा कि वो इतना मीटर में इतना सेकंड में इतना मीटर गया, फिर उसका बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, तो मैं देखूंगा कि दोनों का ग्राफ, 2 अलग अलग अगर स्पीड से चल रहे होंगे तो उन दोनों के ग्राफ कुछ अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो इससे हम आसानी से ये बता देंगे कि किसका जो स्ट्रेटजी या फिर किसका सही प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम आसानी से बता सकते हैं, है ना, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखो ये क्या होता है कि जो एक्स एक्सिस होता है, मैंने पहले ही आपको बताया था, जो ये एक्स एक्सिस होता है वो टाइम को डिनोट करता है, और ये वाई एक्सिस जो होता है वो किस चीज का डिनोट करता है, डिस्टेंस को, ठीक है, जिसे हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, और टाइम को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। फिर आगे देखो आप, अगला जो है ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगला जो है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है तो कैसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप देखो यहाँ पे देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए, जो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होगी तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, चलो देखो मैं बता रहा हूँ।
ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे लाइनें खींच लेते हैं। ये डिस्टेंस है हमारा, डिस्टेंस s, और ये हमारा टाइम है, इधर भी ऐसे खींच लिया मैंने, ठीक है। ये जो है मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ये एक यहाँ पे मान लेता हूँ 5 मीटर, 10 मीटर, 15, 20, 25, ठीक। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा 20 मीटर पे खड़ा है, 20 मीटर पे मान लो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, मैं देखता हूँ कि एक सेकंड में वो ऑब्जेक्ट क्या है, खड़ा ही है। मतलब कि इसका जो ग्राफ ऐसे गया वो 20 मीटर पे है, मतलब कि यहाँ पे कट किया, मतलब ये अगला बंदा यहाँ पे ग्राफ में बनेगा। उसके बाद अगले दूसरे सेकंड में मैं देखता हूँ कि ये जो है कि 20 मीटर पे ही खड़ा है, मतलब कि ये दोनों क्रॉस करेगा तो यहाँ पे। और ये अगले तीसरे सेकंड में मैं चेक करता हूँ तो फिर वो 20 मीटर पे ही खड़ा है, मतलब कि अगर वो रेस्ट में है, एक्चुअली वो रेस्ट में है, तो इसका ग्राफ हमारा कैसा बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है। ये कुछ ऐसा बन रहा है, ये टाइम, ये डिस्टेंस, और ये आपका जो बंदा है रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट जो है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में, तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। यही जो है कि हमारा एस और टी में ग्राफ बनेगा अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब, ठीक है। तो ये देख लो, ये चीज यहाँ पे भी दिखा दिया गया ऐसे है, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, अगला है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। कोई अगर स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट चल रही है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो देखो, तो अब देख लो, यहाँ पे मैंने बताया था यूनिफॉर्म मोशन के बारे में कि यूनिफॉर्म मोशन ये होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक बराबर टाइम के रिस्पेक्ट में बराबर दूरी कवर करती है। जैसे कि ये देखो, 5 बजे कोई ट्रेन यहाँ पे है और 6 बजे जो है कि वो एक घंटे में वो 100 किलोमीटर कवर कर लेती है, फिर 6 से 7 एक घंटे में 100 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में वो कितना कवर करती है, 100 किलोमीटर। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग कि ये जो ट्रेन है या फिर ऑब्जेक्ट है वो किस चीज़ में है, यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। तो यही बताने के लिए मैं बता रहा था आपको। तो देखो यहाँ पर इसका ग्राफ जो होगा कि ऐसे बनेगा, मान लेते हैं कि ये एक सेकंड में वो 1 मीटर कवर करता है, अगले जो है कि अगले 1 सेकंड में फिर वो कितना करेगा, फिर एक मीटर कवर करेगा, मतलब कि वो 2 पे चला जाएगा, फिर अगले सेकंड में 3 पे, उसके अगले पे 4 मीटर पे। तो 1, 2, 3, 4, तो इसका ग्राफ ऐसे करके ये, फिर ऐसे ये मिलेगा, फिर ऐसे ये, मतलब कि इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये किस चीज़ का ग्राफ मिला हमारा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। कोई स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट चल रही है तो यूनिफॉर्म मोशन में भी है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा ये है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो कैसा बनेगा, जाहिर सी बात है, आप यहीं देख लो, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि उसमें कोई ऐसा रूल ही नहीं है, वो बराबर टाइम में है, बराबर दूरी कवर नहीं करेगा, बस यही होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं, अगला ग्राफ, या फिर ये देखो यहाँ पे बना नहीं है, बुक में बनाया नहीं गया, पर आप देख लो इसका ग्राफ कैसा भी बन सकता है कि वो 1 सेकंड में वो 1, 2, पहले यहाँ पे बना लेता हूँ मैं थोड़ा सा, 4, 5, 6 सेकंड, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, ठीक है। मैं मान लो कि 1 सेकंड में मैं देखता हूँ तो वो 1 मीटर चली है, ठीक है, 1 सेकंड में वो 1 मीटर चली है ऑब्जेक्ट। फिर अगले 1 सेकंड में मैं देखता हूँ कि वो 3 मीटर चली गई है, मतलब कि 2 पे यहाँ पे आ गई है, तो ये ऐसे यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैं देखता हूँ कि अगले 1 सेकंड में वो अगले 1 सेकंड में जो है कि फिर 3 पे ही रह गई, मतलब कि वो रुकी रह गई, तो इसका कोई वो रूल नहीं है, तो फिर वो यहाँ आ गई, मतलब कि वो यहाँ से, तो इसका ऐसे भी बना। उसके बाद मैं देखता हूँ कि अगले 1 सेकंड में वो 5 पे चली गई, तो अगले वो 1 सेकंड मतलब कि वो 4 सेकंड पे जब पहुँचती है तो वो 5 पे यहाँ पे पहुँच गई,
तो उस इसमें जो होता है, इस ग्राफ में जो होता है, कोई ये फिक्स नहीं होता कि वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा या फिर नीचे जाएगा, वो या फिर ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा, वो कैसे भी जा सकता है। मतलब कि वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। तो इसे बोल देंगे आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म, मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये जो है कि दूसरा ये क्लियर हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाला, इसका तीनों क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं अगला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ जो बनेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसमें देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो होता है कि फॉर अ पहला जो होता है वो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन मूविंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन को। यहाँ पे देखो, मतलब यूनिफॉर्म मोशन जो है, मतलब कि बराबर समय में बराबर दूरी का कवर करे तो उसे मोशन बोलेंगे। और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कि यूनिफॉर्म मतलब बराबर मोशन हर टाइम पे, मतलब कि मोशन के साथ, मतलब वेलोसिटी के साथ जो है, वेलोसिटी के साथ, अभी ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं ना, तो वीटी ग्राफ हो गया, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो इसमें जो पहला है वो हमारा क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग। तो यूनिफॉर्म है, मतलब कि टाइम के साथ जो है वेलोसिटी बराबर रहेगी। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? आप देखो, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो बराबर होगी। तो 1 सेकेंड में मैं चेक करता हूँ तो जो इसकी मोशन है वो 3 पे है, ठीक है, मतलब कि ये यहाँ पे है। उसके बाद अगले 1 सेकंड में मैं चेक करता हूँ तो यूनिफॉर्म है, मतलब कि बराबर वहीं पे होनी चाहिए, तो फिर वो यहीं पे रहेगी 3 पे। उसके बाद अगले पे मैं चेक करता हूँ अगले 1 सेकंड में, तो यहाँ पे, इसका मतलब कि इसका ग्राफ जो है ऐसे बनने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आप जो देखो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर कैलकुलेशन करना हो या फिर कुछ निकालना हो तो ये कैसे निकलता है? इसमें जो होता है इनिशियल होता है एक शुरू में, तो शुरू में मान लो कि वो यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे, और वो उसका इनिशियल पॉइंट क्या है? ये है इनिशियल, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है? ये है, यहाँ पे मिलेगा। और इसका फाइनल पॉइंट जो है, फाइनल पॉइंट वो ये है, तो इसका ऐसे। अब देखो एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि यहीं से हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस, यहाँ से हम लोग डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। आप बोलोगे आप कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, पहले आप देख लो यहाँ पे बुक में पहले आप देख लो ये चीज़ क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये जो होता है, ये ग्राफ ऐसा बनता है जैसा कि मैंने आपको ये दिखाया है, ठीक है। उसके बाद देखो ये चीज होता है इसमें कि फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का, कैन बी इजीली डिफॉर्म्ड बाय द एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस। और देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग आसानी से जो है कि डिस्टेंस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। करना क्या होता है, हमें बस डिस्टेंस वेलोसिटी को और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस। जैसे देखो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे देख लो, ये फिगर देख लो, जो ये फिगर दिया गया है बुक के अनुसार, क्योंकि अगर मैं आपको उस पे करता हूँ ना, वेरिएबल पे, कांस्टेंट पे करूंगा तो बस एक बार एक क्वेश्चन होगा, लेकिन वेरिएबल पे अगर मैं कर दूंगा तो हमेशा के लिए आपको समझ में आ जाएगा। ये पूछता भी है कभी कभार पेपर में, ठीक है। तो ऐसे जो है हमारा ये हुआ, एक यहाँ पे जो है कि वी वेलोसिटी है, और यहाँ पे जब मैं पहली बार जब चला था तो यहाँ पे T1 टाइम था, और जब मैं रुका
तो हमारा मेरा कौन सा टाइम था, t2 था, और वेलोसिटी जो थी वो सेम है, इसलिए ये v यहाँ पे भी उतना ही होगी v, और यहाँ पे भी उतना ही v होगा, मतलब कि पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे भी सेम होगा। ठीक है, तो v हमारा ये निकल गया, और मैंने बताया कि इसका जो एरिया अगर आप निकाल दोगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। अब आप बोलोगे कैसे निकल जाएगा सर, ये तो बस इसने लिख दिया कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा, बट हाउ, ये बताइए। तो मैं बता रहा हूँ, देखो वेलोसिटी इसने किया क्या, इसने ये किया कि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, यूनिट ऑफ वी मीटर पर सेकेंड, और यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, एस। अब ये देखो मीटर पर सेकेंड को अगर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड मतलब वेलोसिटी को सेकेंड से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, हमारा मीटर मिल जाएगा, मतलब कि यहाँ से हमारा क्या निकल रहा है, डिस्टेंस निकल रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो टाइम है, ये जो टाइम है और ये जो वेलोसिटी है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट लिख लो या फिर एस लिख लो, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी, ये जो हाइट है वो कितनी है, वी है, वी इंटू ये जो हमारी ये यहाँ से यहाँ तक की होती है ना, जैसे 1 2 3, तो जैसे ए मान लो कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 3 में से 1 घटाएंगे तब तो निकलेगा ये 2। वैसे ही t2 माइनस t1 निकालेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा ना, t2 माइनस t1 से ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा, तो t2 माइनस t1 ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस का फार्मूला हो गया, v इंटू टी टू माइनस t1, अगर ऐसा आपका ग्राफ बनाओ तो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं, उसके बाद अगला क्या था हमारा, अगला है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। मतलब क्या, मतलब ये कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट हो रहा है, मतलब कि उसकी जो, एक सेकंड में आपको जहाँ पर समझाऊँ पेज, हाँ, ये बोल रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड जो है, एक्सीलरेशन मतलब मैंने आपको क्या बताया पहले कि वेलोसिटी के जो वेलोसिटी है उसमें इंक्रीजमेंट होगी अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के अनुसार अगर वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट होती है, मतलब कि वो बढ़ती है, उसका ग्राफ जो है बढ़ता है, तो उसे बोलेंगे एक्सीलरेशन। और जो है एक्सीलरेशन बढ़ेगी, और ये बोल रहा है आगे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो कैसे उसका ग्राफ बनेगा। मतलब ये बोल रहा है कि हमारा एक एक्सीलरेशन वाला ग्राफ बनाना है जिसमें ऑब्जेक्ट रुकी हुई है उसके बाद से शुरू हो रही है, तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। तो पहले हम लोग वेलोसिटी लिख लेते हैं, इधर हम लोग लिख लेते हैं टाइम। ठीक है, तो हमारा इधर वेलोसिटी में कुछ डिनोट कर लेते हैं, 2 4 6 8 10, इधर हम लोग डिनोट कर लेते हैं 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड 6 सेकेंड। ये हमारा क्या है, 2 4 6 8, ये है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये सारी यूनिट्स मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, तो ये हमारा बोल रहा है कि यहीं से समझो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, फॉर यूनिफॉर्मली मतलब कि बराबर रूप से वो बढ़ रही है, और व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब यू इज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब इनिशियली मतलब होता है यू मतलब होता है कि शुरू का वेलोसिटी, शुरू का वेलोसिटी क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुकी होगी तो 0, मतलब कि वो यहाँ पे है, मतलब 1 सेकेंड पे वो 0 सेकेंड पे वो 0 सेकेंड पे 0 पे है, मतलब कि शुरू अभी जब हुआ है तो वो कहाँ पे है, 0 पॉइंट पे है। उसके बाद वो बढ़ेगा, वो ग्राफ क्या होगा, बढ़ेगा, तो यूनिफॉर्मली बढ़ेगा, मतलब कि वो बराबर समय में बराबर मीटर पर सेकेंड मतलब बराबर वेलोसिटी कवर करेगा। इसका मतलब ऐसे ग्राफ बनेगा, वो 45 एंगल पे, ये 45 एंगल पे ये ग्राफ बनेगा, इधर से भी दोनों तरफ से ये बराबर बनता जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ग्राफ हो गया, देख लो यहाँ पे, ये हमारा ग्राफ हो गया ये वाला। ठीक है, जो यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे गया। ठीक है, और
ये देखो लिख रहा है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन सच एन एक्सीलरेशन मोशन एट इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये जो होता है इंक्लाइंड होता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से ये झुका होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि इससे जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमारा क्या निकलता है। जैसे इससे हमने क्या निकाला था, इससे हमने निकाला था डिस्टेंस, डिस्टेंस निकाला था ना हमने इससे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक हमने डिस्टेंस निकाला था। वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग अब क्या निकालेंगे, इससे एक्सीलरेशन निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमको पहले एक अच्छा सा ग्राफ बनाना होगा। तो हम लोग बनाते हैं एक अच्छा सा ग्राफ। इसके लिए हमारा क्या होगा कि मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए कहीं भी हम लोग लेंगे तो बराबर टाइम में बराबर वेलोसिटी, फिर यहाँ पे एक ले लो बराबर टाइम में बराबर वेलोसिटी। मान लेते हैं कि यहाँ पे t1 टाइम में जो है कि v1 और t2 टाइम में जो है कि v2 कवर करती है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन निकालने के लिए जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन मतलब कि चेंज इन दिस वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम होता है, ठीक है। तो हमारा ये जो ऐसा ग्राफ जो है हम लोग देखते हैं तो इसमें चेंज इन वेलोसिटी t2 से t1 से ये क्या गया ऑब्जेक्ट t2 पे गया है, तो t2 माइनस t1 ये क्या हो जाएगा, चेंज इन टाइम हो जाएगा। और ये v2 माइनस v1 क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन टाइम वेलोसिटी v2, सॉरी बार बार पता नहीं मुंह से क्यों निकल रहा है, v2 माइनस v1 अपन t2 माइनस t1, ये हमारा क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कवर हो गया। क्या हो गया हमारा कवर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, और इसका ये फार्मूला एक्सीलरेशन का मिल गया। अगर कोई ग्राफ बना है तो आप आसानी से, अगर कोई ऐसा ग्राफ बना है तो आप आसानी से ये फार्मूला रख के उसका वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो अगला इसमें ये ध्यान दो, ये पहला पॉइंट ये था कि हम इससे एक्सीलरेशन कैसे निकाले। फिर दूसरा पॉइंट ये है हमारा कि इससे हम लोग, इस ग्राफ से हम लोग डिस्टेंस कैसे निकाले। तो आपको पता है डिस्टेंस निकालने के लिए हमें जो है कि 2 पॉइंट्स पर जो हमने ग्राफ बनाया होता है उसका एरिया, ये हमारा क्या होता है, जो हमारा एरिया होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टेंस बोलते हैं। हमने पीछे भी देखा था, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये ऐसे ग्राफ ऐसे बन जाएगा ना, ये ऐसे और ये ऐसे 2 टुकड़े में डिवाइड कर देंगे तो हम लोग आसानी से इसकी एरिया निकाल देंगे। मान लो कि ये पॉइंट का नाम A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है, ठीक है। A B C D और E हो गया, ये समझ गए। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ट्रायंगल बन रहा है और ये रेक्टेंगल बन रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर जोड़ देंगे दोनों आपस में तो हमारा पूरा एरिया नहीं निकल जाएगा, ABCD, ये मतलब जितना भी है ABCDE आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पहले एक ट्रायंगल का एरिया पहले लिखते हैं S या फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACED, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ, ये क्या है, AB और C, ABC, ठीक है। तो निकालते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हो गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सिंपली हो जाएगा AD इंटू AC, AD इंटू AC क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या हो जाएगा हमारा AD इंटू AC, ये हो गया, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया प्लस, ये डिवाइड नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये प्लस है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला प्लस। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इन क्या है, AC इंटू हाइट होता है फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ये किस चीज का, एरिया ऑफ
ट्रायंगल होता है, ठीक है। 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस क्या है, AC इंटू हाइट जो है BC, AC इंटू BC। इससे हमारा क्या निकल गया, डिस्टेंस निकल गया, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला याद कर लेना। अगर ऐसा ग्राफ बना हो, अगर या फिर आपको दे दे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको निकालना है डिस्टेंस और एक्सीलरेशन इस वाले ग्राफ में, तो आप कैसे निकालोगे, तो मुझे लग रहा है कि आप निकाल दोगे आसानी से, ठीक है। उसके बाद ये कवर हो गया। तो स्टूडेंट्स जो है अगला जो है, उसके बाद अगला जो आता है वो अगला ये टॉपिक है कि हमारा ये कवर हो गया, व्हेन ऑब्जेक्ट एट स्टार्ट हो रही है, मतलब 0 से शुरू हो रही है, तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा ये हमने देख लिया। उसके बाद जो है कि फाइनाइट वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट हो रही है ऑब्जेक्ट, तो उसका ग्राफ बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। व्हेन द इनिशियली वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज फाइनाइट, मतलब कि जो वो ऑब्जेक्ट है उसकी गति जो है वो सीमित है, मतलब वो जो शुरू कर रही है उसकी गति की एक सीमा है, मतलब कि वो कहीं ना कहीं से शुरू कर रही है, ये नहीं 0 से नहीं शुरू कर रही है। मान लो कि वो 5 मीटर पर सेकंड या फिर 4 मीटर पर सेकंड से कोई ऑब्जेक्ट अगर शुरू कर रही है, उसके बाद जो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और वो इंक्रीज पर यूनिट टाइम के अनुसार इंक्रीज हो रहा है, तो उसका यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन बोलेंगे। तो उसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो उसका ग्राफ देखो, जैसा कि हमने पिछला ग्राफ बनाया था ना, जैसा हमने पिछला ग्राफ बनाया था सेम टू सेम वैसा ही ग्राफ होगा। देख लो ऐसे V और T में इसका भी ग्राफ होगा, इसका ग्राफ भी ऐसे होगा, लेकिन ये होगा कि बस ये 0 से शुरू नहीं होगा, इसका कहीं ना कहीं एक फाइनाइट है, तो ये कहीं ना कहीं इसकी सीमा होगी। मान लो यहाँ से ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, यहाँ से शुरू हुआ और ये ऐसे इंक्रीज हुआ, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे इंक्रीज हुआ, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जिसमें कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन दर्शाया गया है और ये फाइनाइट से शुरू हुआ है, मतलब ये कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इसका भी हम एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, सेम एज वेल एज जैसे हम पिछले वाले जो हमने उसमें देखा ना, जिसमें कि वो ये जो पिछले वाले में हमने देखा अभी तुरंत ये वाला जो हमने इसके लिए निकाला था एट रेस्ट के लिए, तो इसमें भी हमने ऐसे ही मान के यहाँ से मान के निकाला था ये ग्राफ, वैसे ही इसका भी हम लोग उसी पे निकालेंगे जैसे इस वाले पे निकाला था हमने। तो देख लो जरा सा, ये बुक में ही देख लो इसमें कैसे निकालना है, कुछ नहीं ज़्यादा करना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस देख लो आप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट। तो देखो ये लेट्स द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज u, मान लो कि इनिशियल मतलब उसकी जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो u है, एक्चुअली u माना जाता है, अक्सर u ही माना जाता है। एक्सीलरेशन जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो हमेशा u ही माना जाता है, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या माना जाता है, u, और फाइनल वेलोसिटी v मानी जाती है, ठीक है। एंड द मोशन बी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, और मोशन जो है कि वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रहा है वन अलोंग अ गिवन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में, देन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन inclined to the time axis but the straight line does not pass through the origin। ये बोल रहा है कि ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन में तो बनेगा जरूर, लेकिन ये क्या होगा, ये आपका ओरिजिन से पास नहीं करेगा, जो कि यहाँ से हमारा पास कर रहा था ना, जो हमारा रेस्ट से शुरू हो रहा था, रेस्ट से उसका जो ग्राफ है वो यहाँ से ऐसे शुरू हो रहा था, वो 45 एंगल पे था, बट ये जो है ये कहीं ना कहीं ऊपर से कहीं से भी शुरू हो सकता है ऐसे, लेकिन ये कभी भी ओरिजिन से शुरू नहीं होगा क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो फाइनाइट है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा ग्राफ क्या बनेगा, एज यूजुअल जैसा हमने बनाया था वैसे ही बनेगा, बस इसमें ओरिजिन अलग होगा, ये ओरिजिन से ऊपर ही होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी जरूर दिया रहेगा, इसलिए कि ये फाइनाइट है, ठीक है। तो
इसका एक्सीलरेशन निकालेंगे। कैसे? एक्सीलरेशन के लिए जैसे हमने पिछले वाले में निकाला था वैसे इसका भी निकालेंगे। इसमें भी देखो ये t2 टाइम है, ये t1 से t2 टाइम लग रहा है और ये v1 से v2 तक जा रहा है। तो आराम से देखो आप इसको, तो इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी में कितना बदलाव हुआ है? v1 से v2 गया, मतलब v2 माइनस v1 बदलाव हो गया, ये रहा आपका। और उसके बाद चेंज इन टाइम अपन चेंज इन टाइम t2 माइनस t1। तो ये एक्सीलरेशन का ये फॉर्मूला ही होता है v2 माइनस v1 अपन t2 माइनस t1 a इज इक्वल टू निकल गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप देखो कि उसके बाद हम देखेंगे कि वो क्या बोलते हैं उसको, डिस्टेंस। ये तो एक्सीलरेशन निकल गया, अब इस ग्राफ से डिस्टेंस भी निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा? वो आपको मैंने पिछले वाले में बताया था कि ये जो एरिया होता है वो डिस्टेंस होता है। तो उसका एरिया कैसे निकलेगा? पहले इतने का निकाल लेंगे जैसा मैंने पिछले वाले में अभी बताया वैसे ही, और इसका ये रेक्टेंगल बनेगा, इसका निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? डिस्टेंस निकल जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? उसके बाद अगला आता है जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। मतलब रिटार्डेड मतलब मैंने आपको बताया था रिटार्डेड मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि डिक्रीज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी जो है ऐसे ग्राफ देखो, पहले हमारा जो था इंक्रीज इन एक्सीलरेशन मतलब होता है इंक्रीज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इंक्रीज हो रहा था तो हमारा ग्राफ कैसे बन रहा था? या तो यहाँ से बनेगा या फिर शुरू से होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो अगर रुका होगा तो उसका एक्सीलरेशन के साथ ही यहाँ से बनेगा, ओरिजिन से बनेगा। और ये कहीं फाइनाइट से शुरू होगा तो यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आ रहा है हमारा रिटार्ड। रिटार्ड मतलब होता है ये एक्सीलरेशन का उल्टा होता है। जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि एक्सीलरेशन का ये उल्टा होता है रिटार्ड, मतलब कि ये घटा हुआ होता है। ये बढ़ रहा है ना ऐसे ग्राफ में, तो वो क्या होगा? वो घटेगा। तो घटने का ग्राफ इसका कैसा बनेगा? ऐसे आएगा, ये हमारा v होगा और ये हमारा t होगा, t ग्राफ, vt ग्राफ हो गया। ठीक है, तो इसमें आप समझ ही रहे हो कि रिटार्ड हो रहा है मतलब घट रहा है, मतलब वेलोसिटी पहले ज्यादा होगी फिर कम होगी। तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, मान लो यहाँ पे होगी। ठीक है, तो यहाँ से कुछ टाइम चला होगा तो यहाँ पे होगा, फिर अगले कुछ टाइम में वो यहाँ पे, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, आप समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये हमारा जो है कि रिटार्ड का जो है कि ग्राफ बनेगा ऐसे। ठीक है, इस तरह इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह होगा। तो यहाँ से अब हम लोग निकालेंगे। देखो एक चीज मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, रिटार्डेशन और एक्सीलरेशन क्या होता है। रिटार्डेशन जो होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा माइनस में आता है। किस चीज में आता है? माइनस में, निगेटिव होता है। लेकिन जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है? वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, वो प्लस पॉइंट में होता है। और ये रिटार्ड जो होता है वो किस चीज में होता है? निगेटिव होता है इसकी वैल्यू। अगर कहीं एक्सीलरेशन में भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है जिसमें दे दे कि -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है, तो आप ये समझ जाना कि वो एक्चुअल में बोलना चाहता है कि आपका ये रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आप कहीं भी एक ग्राफ ले लो ऐसे कि एक टाइम में वो कहाँ से कहाँ गया है। उसके बाद ये किस लिए मैंने बनाया? ये हम निकालने के लिए कि एक्सीलरेशन इसका कितना आ रहा है। ठीक है, a इज इक्वल टू, तो इसमें भी कहीं ना कहीं v1 होगा और इसमें कहीं ना कहीं v2 भी होगा। तो इसमें v1 या फिर u होगा और v होगा ये v, मतलब ऐसे यहाँ पे u होगा, मतलब शुरू में u होगा और यहाँ पे आके वो v होगा। तो आपका पता ही है कि v माइनस u अपन मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे आया, उसके बाद ये जो है कि कहीं ना कहीं यहाँ कहीं होगा। तो t2 माइनस t1 ये बीच में का मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये भी ले लो, ये t1 ये t2, तो t2 माइनस t1। तो एक चीज आप बता सकते हो यहाँ पर ना, ये मतलब ये सिचुएशन देख के आप ये बता सकते हो आराम से कि ये जो u है, ध्यान से बस देखना, ये जो u है ये अधिक है, ये v जो है वो क्या है? कम है। मतलब इनिशियल में ज़्यादा है और फाइनल में कम है। तो मैं फाइनल कम में से ज़्यादा को घटा रहा हूँ, इसका मतलब इसका वैल्यू जो होगा वो किस चीज़ में आएगा? निगेटिव आएगा। ये ऑलवेज याद रखना। ठीक है, तो इससे समझ में आ रहा है ना कि v माइनस यू बाई t2 माइनस t1, इससे एक्सीलरेशन हमारा क्या होगा? रिटार्डेशन होगा। मतलब a v क्या होगा? निगेटिव में होगा।
और मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा डिस्टेंस है वो आप ये ग्राफ देख के समझ जाओ बुक में ही, ज़्यादा आपको भी दिक्कत ना पड़े। ठीक है, तो देख लो ये ग्राफ है, ठीक है। इसमें देखो बताया गया है कि जो वेलोसिटी है वो v1 है, v1, और ये नीचे जो है ये v2 तक आई गई है। और ये जो ग्राफ का जो एरिया होगा ये क्या हो जाएगा, हमारा जो एरिया है इसका यही हमारा क्या हो जाएगा, s। देखो यहाँ पे लिखा है s इक्वल टू एरिया AG, s मतलब डिस्टेंस, जो इसका डिस्टेंस होगा वो एरिया जो ये कवर किया यही होगा ना, एरिया ऑफ AGDCB। AG कहाँ गया हमारा, AGDCB मतलब ये एरिया, ये जो एरिया, ये कोई ना कोई एक पॉइंट लेना पड़ेगा ना आपको यहाँ से यहाँ तक का। तो ये ग्राफ बना ना, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ये ग्राफ ऐसे बना। तो इसमें आप देख रहे हो कि ये एक ट्रायंगल है और ये एक रेक्टेंगल है, इन दोनों को आपस में अगर ऐड कर दोगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा डिस्टेंस। तो इसमें क्या किया गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल GDCB, एरिया ऑफ रेक्टेंगल GDCB, ये रेक्टेंगल हमारा मिल गया, इसका एरिया निकाल लेंगे, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB इसका, ये जो है इसका निकाल लेंगे। तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो इसका देखो इसने लिख दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल GD इंटू DC, ये मिल गया इसका एरिया, प्लस 1/2 हाफ बेस इंटू हाइट। बेस इसका कितना है, ये है, ये ले लिया इसने, या फिर बेस इसमें कोई भी एक ले सकते हो और उसका जस्ट सामने वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो बेस इसका लिया है AG इंटू हाइट GB, ठीक है, बेस इंटू हाइट हो गया। उसके बाद इसने देखो कि क्या किया है, इसने कुछ नहीं किया, बस इसको जो है ये कि GD की जगह पर इसने क्या लिख दिया है कि आप या तो GD ले लो या फिर BC ले लो, दोनों सेम ही होगा, इसकी वैल्यू दोनों की बराबर ही होगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली रिटार्ड मोशन। इसमें ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि जो रिटार्ड होता है वो हमेशा एक्सीलरेशन का उल्टा होता है, मतलब एक्सीलरेशन वेलोसिटी के रिस्पेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी अगर बढ़ती है तो हम लोग उसे बोल देंगे एक्सीलरेशन, और अगर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में घटती है तो उसे क्या बोल देंगे हम लोग, रिटार्डेशन हो रहा है। और रिटार्डेशन हमेशा जो उसका साइन होता है, जो उसका चिन्ह होता है वो माइनस में होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद देखो अगला उसके बाद क्या है, अगला ये था हमारा लास्ट है आज का टॉपिक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। मतलब कि नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब इसका कोई भी वो अता पता नहीं है कि वो कितने समय में कहाँ वेलोसिटी उसकी गई। कुछ समय में उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, कभी घट जाएगी, कभी बढ़ जाएगी, कभी घट जाएगी। मतलब इसका कोई ये नहीं है कि टाइम के साथ बढ़ रहा है फिर टाइम के साथ घट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, इसका टाइम के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। टाइम बराबर टाइम में वो अलग ही आपका वेलोसिटी कवर करता रहेगा। तो देख लो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा भी बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ये ऐसे बन सकता है या फिर ऐसे बन सकता है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने वाली वो है नहीं। ठीक है, तो इस तरह जो स्टूडेंट्स आज का जो हमने टॉपिक सारे ये जितने भी सारे टॉपिक्स जो हैं मैंने क्लियर कर दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।